ब्रज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। तो कृषु के बर्थडे ब्लॉग में आपका स्वागत है और अभी हम मार्केट जा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ लाला के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी तो मार्केट आए थे, न्यू मार्केट। और अभी बस शॉपिंग की और क्या क्या लिया वो तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट हम अभी रिटर्न हो रहे हैं। और ये हमारे भोपाल का ब्रिज है। अ, शान है हमारे भोपाल की ये ब्रिज है। और रिटर्न हुए फिर उसके एक दिन पहले की ये पूरा एक दिन पहले का पूरा ब्लॉग है। अ, ये वीडियो मतलब एक दिन पहले का है जिस दिन मैंने लाला के लिए मिल्क केक बनाया था। मैं आपको सेपरेट भी इसको रेसिपी बताऊंगी, बट अभी तो मैं फटाफट बना रही हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं, जो खोया होता है हमारा, मावा होता है, उसमें मैंने बुरादा मिलाया है। शक्कर का बुरादा और जो हमारा नारियल बुरादा होता है, दोनों चीज़ मैंने ऐड की है। और ऊपर से मैं थोड़ा-सा बुरादा और स्प्रिंकल कर रही हूँ, नारियल बुरादा। इसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, उनसे हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने काजू, बादाम और कुछ और डेकोरेशन के लिए कुछ स्प्रिंकल की हैं। स्वीट सुपारी भी, सुपारी तो नहीं कह सकते हम उसको, स्वीट इलायची हम उसको कह सकते हैं, उससे भी मैंने थोड़ा-सा डेकोरेट किया। तो ये मिल्क केक है, इसकी मैं सेपरेट रेसिपी भी आपको दूँगी। आप भी अपने कन्हैया के लिए मिल्क केक घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे कन्हैया का मिल्क केक था जो कि हमने रात को 12 बजे कट किया था। मैंने पहला जो केक कन्हैया का हमने कट किया था वो बहुत ही सात्विक और बहुत ही शुद्ध वाला घर पे ही प्रिपेयर किया। खोया भी मैंने घर पे ही बनाया था, वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी दिखाने की, खोया बनाने की। तो रात्रि के 12 कुछ बज रहे थे। 12 मतलब प्रिपरेशन कर हमने 11:30 से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। पूरा केक बना के। और ये हमारे कन्हैया, उस दिन थोड़ा ठंडी का दिन था इसलिए लाला स्वेटर पहन के ही सोए हुए थे। और फिर इनको हमने जगाया था और ये मिल्क केक लाला से हमने कट करवाया था। तो ये जो है एक दिन पहले का है, कन्हैया के बर्थडे से एक दिन पहले का। और इतने सारे काम थे, फिर भी हम लोग इस दिन भी जो है 2 बजे तक ही सोए थे, क्योंकि कन्हैया का सेलिब्रेशन 12 बजे ख़त्म हुआ। हमने ना, मेरी सिस्टर और मैंने, घर पे तो सब सो गए थे, बट मैंने और मेरी सिस्टर दोनों ने हमने जो है सेलिब्रेशन किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, आज मतलब कृषु का बर्थडे है और आज ही हम लोगों को अर्जेंट केक का ऑर्डर देना था क्योंकि इससे पहले गए थे तो बारिश में भीग गए थे। वो वीडियो भी मैंने स्किप कर दिया है। आप लोगों ने देखा तो था रील पे कि हम गए तो थे, लेकिन वो बारिश की वजह से फिर हम पहले ऑर्डर नहीं कर पाए थे। पर उन्होंने बोला था इमरजेंसी अर्जेंट में भी केक हम तुरंत भी वो ऑर्डर ले लेते हैं। तो वैसे इवनिंग में चाहिए था केक, तो हमने जाके वहाँ पे ऑर्डर किया, कुछ मिठाई ली और मैं ये मनोहर से बाहर निकल रही हूँ। जो मनोहर डेयरी है वो पूरा बेच है, तो यहाँ से हम केक लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर हम थोड़ा-सा न्यू मार्केट चले गए थे। लाला के लिए कुछ ऐसे ही छोटी-मोटी चीज़ें जो लगती हैं बर्थडे डेकोरेशन की चीज़ें हों, या ऐसे ही थोड़ा-सा घूमने भी हम चले गए थे। और फिर जब आए तो फिर कुकिंग करना था, इतना सारा काम था लाला के बर्थडे से रिलेटेड कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो मैं फाइनली आपको ये बता रही हूँ मेरी जो प्रिपरेशन है, हमने क्या बनाया वो बता दे रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी मिक्स वेज और पाव भाजी का ये पूरा सामान है, क्योंकि जो चीज़ें मिक्स वेज में ऐड होती हैं वही पाव भाजी में ऐड होती हैं। और गाजर का हलवा मैंने लाला के लिए लाला के बर्थडे वाले दिन बनाया था। इस दिन हमने पनीर स्किप कर दिया था क्योंकि हर फेस्टिवल पे कृषु जो है पनीर ही पनीर खाते हैं, तो हमने इस बार डिसाइड किया था कि हम लाला के लिए मिक्स वेज बनाएँगे। तो ये मेरी प्रिपरेशन है। अभी मैंने इन वेजिटेबल्स को जो है वॉश नहीं किया किया है, मैंने बस साफ़ किया था। अब ये जो टब है इसमें मैं पूरा वॉश करूँगी 2-3 पानी से। पूरे वेजिटेबल्स मैंने ना अच्छे से धोए और यहाँ पे मेरा मिक्स वेज बनने वाला है। तो इसकी रेसिपी तो मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये मिक्स वेज का ही सामान है। इसमें शिमला मिर्च भी मैंने बाद में ऐड ऑन की थी। पहली बार मेरा छोटा जो भाई है वो आया है वीडियो में, क्योंकि इसको ये काम दिया था बलून फुलाने का। हर साल मेरा छोटा भाई जो है वो ही बलून फुलाता है
बहुत शर्मीला है, कभी नहीं आता वीडियो में। इसके बाद जो है ये मेरा बड़ा वाला जो भाई है वो लाला के लिए डेयरी मिल्क लेके आए थे मॉर्निंग मॉर्निंग में, तो फिर मैंने थोड़ी-सी इनको खिला दी थी। लाला ने दिन भर कुछ ना कुछ खाया है बर्थडे वाले दिन। इस बार हर बार तो लाला जो है 2 टाइम्स ही खाते हैं, लेकिन इस बार ये कुछ ना कुछ खा ही रहे थे दिन भर से। दिन भर से क्या, 1 दिन पहले से ही कुछ ना कुछ इनका मुँह बंद नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ खा रहे थे और इनका बर्थडे भी सुपर्ब रहा। तो यहाँ पे मेरी मिक्स वेज की तैयारियाँ चल रही हैं और इनको थोड़ा-सा पहले हम क्रंची फ्राई कर लेते हैं तो मिक्स वेज हमारा अच्छा बनता है। मैंने वीडियो में देखा था, मैं वीडियो में देख के ही बनाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो ये मेरा मिक्स वेज फाइनली तैयार हो गया। मैंने सारे मसाले इसमें ऐड ऑन किए हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं और ये रायता है, बूंदी रायता। खाने के बाद जब हमने टेस्ट किया था तो काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी यम्मी। लाला का भोग तो बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है। ये पूरियाँ, मसाला पूरी, मिक्स वेज और कुछ स्नैक हैं, लाला के लिए मिठाई हैं और रायता है। ये हमारे कन्हैया का राजभोग लगा था। शाम को पाव भाजी खाएँगे लाला, तो ये दोनों भोग थे उनके दिन भर के। ये पाव भाजी इवनिंग में बनाया था, तो उसका भी मैंने क्लिप ले लिया था। यहाँ पे भाजी मेरी सिस्टर बनाती हैं, आपको पता है वो ही बनाती हैं पाव भाजी। तो उन्होंने पाव भाजी बनाई, फिर मैंने ड्रेस निकाल लिया था क्योंकि बेटू को तैयार भी करना था। तो ये फाइनली हमारी कन्हैया की जो है ड्रेस है, बर्थडे ड्रेस है। इस बार बहुत अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाया मुझसे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे मेरे बेटू, बहुत सुंदर लग रहे थे। कलर इनका रिपीट हो गया था, फैब्रिक भी इनका रिपीट हो गया था, थोड़ा सिमिलर फैब्रिक एक बार और पहन चुके थे, लाइट और डार्क का ही बस फ़र्क था। लेकिन ओवरऑल इनका जो लुक था, आप खुद देख सकते हैं। मुझे कुछ कहने की वैसे लग नहीं रहा है कि मुझे कुछ ज़रूरत है कहने की, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था कृषु। अ मैं बता नहीं सकती, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं इनका लुक देख के, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये उनकी मासी, पलक मासी, मेरी जो आप सब पूछते रहते हैं कृषु विंटर ड्रेस जो पहनते हैं वो कौन बनाता है, तो उन्हीं मासी ने, मेरी मासी की बेटी, लाला की मासी, उन्होंने ये मिठाई भेजी थी हमारे कन्हैया के लिए और उसकी पैकिंग इतनी सुपर्ब लग रही थी। जैसे मैंने रिसीव किया पार्सल तो देख के मेरे मुँह से यही निकला, वॉव! जो वर्ड है वॉव ये निकला और कृषु को मैंने ये दी। मुझे पता भी नहीं था इसके अंदर क्या है, क्योंकि टोटली सरप्राइज़ था कृषु के लिए। फिर जब इसको ओपन अप की हमने तो मिठाई थी, 2 डब्बे थे मिठाई के, जो कि मैं आपको आगे शेयर करूँगी। अभी तो ये पैक है और यहाँ पे लिखा है हैप्पी बर्थडे कृषु। इसकी जो पैकेजिंग जो इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जो सरप्राइज़ है मेरी मासी की बेटी का, वो हर बार सरप्राइज़ ही देती हैं ड्रेस के मामले में भी। ये वो केक है जो हम मनोहर से डिसाइड करके आए थे और ये बहुत मुझे अच्छा लगा और इसका इसका उन्होंने हमें पेस्ट्री दिया था कि आप टेस्ट करके देख लो, आपको ठीक लगे तो आप चूज़ कर लेना। तो उनके पास लिमिटेड केक थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, लेकिन जो भी थे काफ़ी मतलब टेस्टी थे और 2-3 बार लाला के लिए रिपीट नहीं कर सकते थे। तो सारी उनकी जो वैराइटी थी वो हर बार कर लिए था, तो ये एक ही बचा था जो कि नहीं ऑर्डर किया था अभी तक। तो फाइनली इधर कृषु बैठे हैं और डेकोरेशन इस बार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी, बट ओवरऑल वाज गुड, सुपर। तो अब जो है यहाँ पे मैंने जो क्लिप लिए हैं वो रील्स के लिए लिए थे, तो मैंने पहले बेटू का तिलक किया था। हमने जो हमेशा करते हैं बेटू का तिलक, तिलक में भी आपको पता है हमेशा जो है हल्दी और रोली और चावल हम लेते हैं कृषु के लिए। आप भी अपने कन्हैया के लिए हल्दी और रोली चावल ये रखें। फिर इनका तिलक हुआ, तिलक के बाद जो है लाला के लिए हमने घी का दिया जलाया। कैंडल यहाँ पे ब्लो नहीं करेंगे, कैंडल बुझाने वाला कोई काम नहीं किया है। और केक में भी आप डाउट मत करिएगा, अदरवाइज़ आप फिर बोलेंगे कि दी आपने केक क्यों कट करवाया? तो देखिए, केक कट करवाना एक इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बट जो मनोहर है हमारे इधर मध्य प्रदेश में मनोहर का नाम चलता है और
वो जो डेयरी है वो प्योर वेज की है, इसलिए हम बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो हमने मनोहर से जो है लाला के लिए केक ऑर्डर हमेशा ही करते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहता है कि इसमें कुछ इश्यू होगा। और बाकी लाला को जो पहले उनके मेन जो इनका केक था वो मिल्क केक ही था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पे लाला ने, क्योंकि अब गेस्ट आएँगे तो उनके लिए केक भी देना ज़रूरी है। तो अब जो है लाला अपना केक कट किया इन्होंने, कुछ रील्स वग़ैरह बनाए। यहाँ पे 4 नंबर का कैंडल आप देख रहे होंगे। कृषु फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं अपने 4 इयर्स। और 4 इयर्स की जो जर्नी जो हमारी रही है कृषु के साथ हमारे फैमिली की, वो बहुत सुपर्ब रही है। कभी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कृषु के साथ ही हमने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो ये 4 साल की जर्नी हमारी कृषु के जो साथ थी वो बहुत सुपर्ब सुपर्ब थी। प्रॉब्लम्स आई, लेकिन लाला के साथ सब स्पेंड की, कुछ पता ही नहीं चला कि कब क्या सब अच्छा ही होता चला गया। और फाइनली हमारे लाला के कुछ हमने शूट लिए, बहुत अच्छे नहीं आ पाए थे क्योंकि वेदर इतना ख़राब था, लाइटिंग और लाइट बार-बार आ भी रही थी, जा भी रही थी, तो बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे। आपको पता है अभी एमपी में जो है अभी मौसम बहुत ख़राब था, अलर्ट भी था। तो इस वजह से लाइटिंग की वजह से बहुत सारे वीडियो और फ़ोटोग्राफ़ी बहुत मिस हो गए हैं, बट जितना हम कवर अप कर पाए आप सभी के लिए स्पेशली, वो हमने किया। तो हमारे और मैंने कुछ ऐसे फ़िल्टर से लिया था जिसमें टाइमिंग वाइमिंग मैंने सब मेंशन हो रहा है। फ्राइडे का दिन था और पौने 8 बजे के करीब हमने जो है केक कट किया था हमारे कन्हैया का। तो कैंडल को बस हमने जलाया था, इसको बिल्कुल हमने बुझाया नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं किया जो आप लोगों को देख के थोड़ा-सा ऑड लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे मैंने लाला को पहला जो है केक खिलाया था। इसके बाद फैमिली के सभी मेंबर ने एक के बाद ही एक केक खिलाया। मैंने सभी का तो स्किप कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। बट आप लोग मुझे मेरी सिस्टर को जानते हैं, इसलिए हम दोनों का मैंने जो है इसमें कवर कर लिया। तो मेरा कुछ ऐसा लुक था, मैं बहुत अच्छे से रेडी नहीं हो पाई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन बेटू के बर्थडे की खुशी में मैं तैयार नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हो गई थी तैयार। और ये लाला की मासी हैं, ये तैयार नहीं हुई थी, इनकी तबीयत ख़राब थी, इस वज़ह से ये तैयार नहीं हुई। फिर मैंने कहा वीडियो में आना ज़रूरी है क्योंकि आपको भी सब जानते हैं यूट्यूब वाले। तो फिर मासी ने भी केक खिलाया और मासी ने भी लाला के बर्थडे में बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं अपने, इन्होंने 100% अपना दिया है। तो सुपर कृषु अपनी मासी के लिए। और क्या कहूँ, डे वॉज़ वेरी, वेरी, वेरी सुपर्ब। अगेन एक और सरप्राइज़ आया हमारे पास, पार्सल रिसीव हुआ, अनएक्सपेक्टेड पार्सल था। कुछ नहीं, कार्ड इतना प्यारा था। मैं तो बिल्कुल फेल्ट हो गई थी कार्ड पे, इस पे लिखा था, ज़ूम भी किया था लेकिन आप शायद देख पा रहे हो, इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे कृषु बेटू फ्रॉम कृषु मम्मा। ये सरप्राइज़ था और टोटली सरप्राइज़ था। फिर बाद में कंफर्म हुआ कि ये हमारे मिस्टू रानी फैमिली से ये केक लाला के लिए रिसीव हुआ था। मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और केक जो है, केक बहुत डिलीशियस था। और ये केक हमने 9:30 के अराउंड हमने कट किया जब और बाकी गेस्ट आए थे। तो ये टोटली सरप्राइज़ था लाला के लिए। मिस्टू रानी फैमिली, चेतन और उनकी मिस्टू मम्मा, इन्होंने सेंड किया था इतना प्यारा फ्लावर। मैंने अभी भी इसको सँभाल के रखा है क्योंकि मैं जब भी लाला के रील शूट करूँगी, जब तक ये मुरझाएगा नहीं तब तक मैं लाला के साथ इसको रात को तो ये लेके ही सोए थे इसको। तो ये फ्लावर है जो कि अभी भी ऐसा ही है, मुरझाया नहीं है बिल्कुल भी। और ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू मिस्टू फैमिली के लिए। और ये फ्लावर का कलर आप देखिएगा, इतना प्यारा, इतना सुपर्ब लग रहा था मुझे कि बस बहुत प्यारा था। केक भी बहुत अच्छा था। एक बेबी हमारे यहाँ अ, बेबी भी आए थे, बच्चे भी आए थे, गेस्ट आए थे। तो हमारे फैमिली
पंडित जी हैं और ये उनका बेटा है, उनकी वाइफ़ हैं, ये आए हुए थे और ये जब आए थे तभी हमने केक रिसीव किया था। कृष्ण यहाँ पे भोग प्रसाद ही पा रहे थे, उनकी थाली इतनी भरी हुई थी, जगह नहीं थी। तो भाभी कह रही थी कि लाला इतना कुछ खा रहे हैं और भैया-भाभी सबने हमने बहुत एन्जॉय किया। ये कुछ हमारी मेमोरीज़ हैं और ये मेरी मेमोरीज़ हैं। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एन्जॉय करिएगा मेमोरीज़ को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वज़ह से मैं बहुत अच्छा शूट नहीं कर पाई और मैंने बताया था वेदर बहुत ख़राब था हमारे इधर का। तो लाइट बार-बार आ रही थी, जा रही थी, इसलिए कुछ भी चीज़ ठीक से नहीं हो रही थी, बट ओवरऑल जितना था सुपर्ब था। बहुत अच्छा रहा। मेरे लाला ने जो है 4 साल अपने कंप्लीट किए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ जब तक लाला सब आप सब लोग हैं, आप सबका सपोर्ट है, लाला ऐसे एन्जॉय करते रहेंगे। आपके लिए ब्लॉग मैं बनाती रहूँगी हम। और मैं बहुत सारे थैंक यू और भी बोलना चाहती हूँ। मैं मेमोरीज़ पे अभी म्यूज़िक नहीं लगा रही हूँ, आप ऐसे ही देखते जाइएगा। क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है, बहुत सारे भक्तों को थैंक यू कहना है, पूरा यूट्यूब फैमिली, मैं यहाँ से एक-एक का नाम लेने बैठ जाऊँगी। तो बहुत सारे लाला के छोटे-छोटे बच्चे ही हैं। रिया मासी हैं, अरुण है, निशांक है, अमन है और डॉली मासी हैं, एकता मासी हैं, इतनी सारी लाला की मासियाँ हैं यूट्यूब लाइव में, मेहता मैया है, योगिता मैया है, इसके बाद सोनिया मैया है, इतनी सारी मैयाएँ हैं यूट्यूब में लाइव जॉइन करते हैं। मैं अगर नाम लेने बैठ जाऊँगी तो मुझे सब बुरा मान जाएँगे, हमारा नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो सारी यूट्यूब फैमिली को मैं एक ही वर्ड्स में ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। एक बेबी था, बहुत जिद कर रहा था, अब मेरा भी फ़ोटो क्लिक करो, तो उसके साथ भी मैंने फ़ोटो क्लिक करा, बहुत मस्ती की हमने। मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, तो ये मेरे फ्रेंड्स की मेमोरीज़ है लाला की। जो भी गेस्ट आए थे उनके साथ कुछ भक्तों के साथ हम ले पाए थे और भी भाई के फ्रेंड भी आए थे, तो उनके साथ फ़ोटोज़ नहीं हो पाए लाला के, बट जिन-जिन के साथ भी कृषु फ़ोटो क्लिक कर पाए थे, मैंने ऐड ऑन किए हैं पिक्चर में। और आप लोग मुझे बताइए, मेरे डैडू हैं, लाला के नानू हैं और मम्मा बहुत बिज़ी थी इसलिए उनका भी फ़ोटो हो ही नहीं पाया, छोटा भाई भी बहुत बिज़ी था। और ये हमारे जो भैया-भाभी आए थे पंडित जी, उन्होंने गिफ्ट, ये हमारी लाला की एक बहुत प्यारी मैया है, उन्होंने ये पलक मासी ने मिठाइयाँ भेजी। तो लाला की ये जो गिफ्ट के ये मिठाइयाँ जो हैं लाला के लिए, ये सारी मिठाइयाँ गिफ्टेड हैं, ये सब आई थी। हम जो लाए थे वो अलग ही थी, बट ये जो सब जो भी भक्त आए थे लाला के, मेरे फ्रेंड्स, भैया के फ्रेंड्स या कोई भी, वो सब कुछ ना कुछ लेके आए थे लाला के लिए, तो उनको भी बिग थैंक मेरा। और ये कुछ मेरे बेटू की मेमोरीज़ हैं और अब तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अब जो फ़ोटोज़ हैं वो आप म्यूज़िक में एन्जॉय करिएगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी जय हरिदास, राधे राधे। कुछ मेमोरीज एंजॉय करिएगा। राधे राधे।